क्यों हुर्रियत की बात करना क्या गुनाह है? फारूक अब्दुल्ला से पूछो हुर्रियत बनाई किसने थी, किसकी वजह से हुर्रियत बनी? आज फारूक अब्दुल्ला को, मुफ्ती को, सजाद गनी लोन को, बुखारी को तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि इनके बाप सारे जेल में हैं। बात कहूँगा साफ और सच्ची, इनके वो बाप लगते थे। जब तक वो बाहर थे ना तो इनके मुंह इतने नहीं खुलते थे, क्योंकि वो अंदर हैं। बदकिस्मती से इनकी वजह से ये चाहते थे यासीन मलिक जैसे, मीरवाज उमर फारूक जैसे, सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, हासिया इंदराबी, ये तमाम लोग ख़त्म हो जाएं या मर जाएं या जेलों में चले जाएं, क्योंकि जब तक ये थे उन्होंने नाक पे दम करके रखा था इनका। वो हक पे बात थे, ये नाहक पे थे और आज भी नाहक पे है। ये कभी नहीं सुधरेंगे। स्टेट लेवल की पार्टियाँ हैं जो हुकूमतों में रही हैं, एनसी, पीडीपी, सजाद, बहारी, ये सारे ना मिनिस्टर रहे, सीएम रहे, एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी फारूक अब्दुल्ला, गनी, मसूदी साहब हैं। तो इन सब से तो सवाल बनता है ना, क्योंकि पावर में ये रहे। जो पावर में रहेगा सवाल उसी से बनता है। जालिम सरकारों के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूँ तो तभी तो मैं जेल में जा रहा हूँ। जिनको कोई हाथ नहीं लगाता तो वो आपको भी पता है वो किसके लोग हैं। प्रेम चोपड़ा तो इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेम चोपड़ा फारूक अब्दुल्ला से अच्छा है, क्योंकि उसके हुक्म से, उसके ऑर्डर से कोई गोली नहीं चली है, किसी की जान नहीं गई है। महबूबा मुफ्ती जो एक्टिंग करती है, जैसे एक एक्टर होता है कि हर वक्त अपनी बातों को चेंज कर देता है, एक्टिंग के जरिए दुनिया को एंटरटेनमेंट करता है। मेरे लिए ये फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा हो, ये वही लोग हैं। जैसे अगर राखी सावंत की आप बात करें, प्रेम चोपड़ा की बात करें, तो एज ह्यूमन बीइंग वो इनसे बहुत अच्छे हैं। आदाब नाजरीन, अभी मेरे साथ मौजूद है वकार एच भट्टी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट और लगातार खबरों में आ रहे हैं, जो इन्होंने कुछ एलिगेशंस भी दिए हैं कुछ लीडर्स को। इसी सब के बारे में आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो खुशामदीद है आपका। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, जब भी आप आते हैं, आप रैलीज निकालते हैं, ग्राउंड लेवल पे क्या अगर बात करें, आपने क्या कुछ काम किया, आप हमें आज बता दें। ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम मेरे से ज़्यादा किसी ने काम किया हो। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो किया है मैं वो बता रहा हूँ। मैंने साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, सेंटर, पीर पंजाल, चनाव वैली, जहाँ भी कोई भी कभी भी किसी भी मुश्किलात में हुआ, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई है। और जब वहाँ तक जाने की बारी हुई तो मैं वहाँ गया भी हूँ, क्योंकि मेरे पास सोर्स इतने नहीं है, फिर भी मैं जाता हूँ। और जो लोग कहते हैं कि हमने क्या किया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ आपने क्या किया। हमने तो बहुत कुछ किया है। मैंने तो 2018 से आज दिन तक ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल मेरे पर FIR ना हुई हो और मैं जेल में ना गया हूँ। तो मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, जालिम सरकारों के खिलाफ लड़ाई कर रहा हूँ, तो तभी तो मैं जेल में जा रहा हूँ। जिनको कोई हाथ नहीं लगाता, जिनको पुलिस नहीं उठाती, तो वो आपको भी पता है वो किसके लोग होंगे। वो उन्हीं के लोग होते, क्योंकि उनको पुलिस भी नहीं छूती, उनको सरकारें भी नहीं छूती। तो मैं एक साफ इंसान दिल हूँ, मिडिल क्लास इंसान हूँ। मैं सच बोलता हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाम की बात रखता हूँ, और सरकारें भी मुझे बार बार जेल में डालती हैं, तो कोई बात नहीं है। अपनी आवाम के लिए जितना कुछ हो सका उतना करूँगा, और एक जेल के हज़ार जेल आवाम के लिए कुर्बान है। आपने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें आपने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एलिगेशंस लगाया कि वो प्रेम चोपड़ा है, और अगर बात करें महबूबा मुफ्ती को तो वो राखी सावंत है। ऐसा आपने क्यों बोला और आपने किस बुनियाद पे बोला? अब प्रेम चोपड़ा कोई गलत चीज़ नहीं है। प्रेम चोपड़ा एक एक्टर है। मैंने बोला कि जैसे एक एक्टर एक्टिंग वो करते हैं, जैसे प्रेम चोपड़ा एक्टर है, वैसे ही एक्टर हमारा फारूक अब्दुल्ला है। प्रेम चोपड़ा तो इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग प्रेम चोपड़ा फारूक अब्दुल्ला से अच्छा है, क्योंकि उसके हुक्म से, उसके ऑर्डर से कोई गोली नहीं चली है, किसी की जान नहीं गई है। राखी सावंत एक अच्छी महिला है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। मैंने वो बोला है कि महबूबा मुफ्ती जो एक्टिंग करती है, जैसे एक एक्टर होता है कि हर वक्त अपनी बातों को चेंज कर देता है, एक्टिंग के ज़रिए दुनिया को एंटरटेनमेंट करता है। मेरे लिए ये फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा हो, ये वही लोग हैं। ठीक है। हाँ, जो जैसे अगर राखी सावंत की आप बात करें, प्रेम चोपड़ा की बात करें, तो एज ह्यूमन बीइंग वो इनसे बहुत अच्छे हैं। आप पे जो है एलिगेशंस लग रही है कि जम्मू कश्मीर में रह के, या अगर बाकी की बात करें, वो बोलते हैं हिंदुस्तान में रह के आप हुर्रियत की बातें करते, हुर्रियत की ज़ुबान आप करते, उस सब को क्यों हुर्रियत की बात करना क्या गुनाह है? फारूक अब्दुल्ला से पूछो हुर्रियत बनाई किसने थी, किसकी वजह से हुर्रियत बनी? आज फारूक अब्दुल्ला को, मुफ्ती को, सजाद गनी लोन को, बुखारी को तकलीफ हो रही है ना, क्योंकि इनके बाप सारे जेल में हैं। बात कहूँगा साफ और सच्ची, इनके वो बाप लगते थे। जब तक वो बाहर थे ना तो इनके मुंह इतने नहीं खुलते थे,
आजकल इनके मुंह बहुत खुल रहे हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि वो अंदर हैं बदकिस्मती से इनकी वजह से, क्योंकि ये चाहते थे, ये तमाम ये जो सत्ता में रहे जम्मू कश्मीर में, ये चाहते थे कि यासीन मलिक जैसे, मीरवाज उमर फारूक जैसे, सैयद अली शाह गिलानी, मसरत आलम, हासिया इंद्राबी, ये तमाम लोग ख़त्म हो जाएं या मर जाएं या जेलों में चले जाएं, क्योंकि जब तक ये थे उन्होंने नाक पर दम करके रखा था इनका, क्योंकि वो हक पे बात थे, ये नाहक पे थे और आज भी नाहक पे है, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और मैं चाहता हूँ आवाम कि आवाम, आज भी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आवाम आ जाए बाहर, सुधारें इनको। अगर ये ना सुधरे तो आवाम जम्मू कश्मीर की पछताएगी, आज भी पछता रही है और पछताएगी। ये मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ। इलेक्शंस आने वाले, हर कोई इलेक्शन में उतर रहा है, कंटेस्ट कर रहा है। आप अपना बताएं, क्या आप इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे? जहाँ तक चुनाव की बात है ना, इलेक्शन जीतना हारना, आना ना आना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जब 370 था, ऑटोनॉमी थी जब जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर की आवाम का तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब भी जम्मू कश्मीर को किसी ने, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए किसी ने बेहतर नहीं किया, किसी ने गोली नहीं रोकी, किसी ने पैलेट्स नहीं रोके। तो आने वाले वक्त में ये लोग क्या करेंगे? पहला सवाल तो ये है। जो चुनाव में किनकी तरह निशाना कर? मेरा निशाना जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं, जो हुकूमतों में रही हैं, एनसी पीडीपी, सजाद, बहारी, ये सारे ना मिनिस्टर रहे, सीएम रहे, एमपी रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी भी फारूक अब्दुल्ला, गनी, मसूदी साहब हैं। तो इन सब से तो सवाल बनता है ना, क्योंकि पावर में ये रहे, जो पावर में रहेगा सवाल उसी से बनता है। ठीक है, हमें नेशन में कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमको पता है कि उन्होंने हमारे लिए कभी अच्छा नहीं किया, लेकिन हमारे अपनों ने क्या अच्छा किया? सवाल तो ये है ना, हमारे अगर अपनों ने अच्छा किया होता तो हमें पराये वालों को शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। जहाँ तक भाजपा की आप बात करेंगे, भाजपा आज से नहीं, 1947 से पहले जब से जंग संघ था, तब से उनकी एक पॉलिसी है कश्मीर के लिए भी और हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए भी। वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो अपने मकसद में लगे हुए हैं और वो मकसद आज के टाइम में कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो चुके हैं। बस थोड़ा सा ये है कि कानूनी दुनिया को ये दिखाना कि ये हिंदू राष्ट्र है, बाकी सेकुलरिज्म का नाम तो है ही नहीं है ना पूरे भारत में। तो भारत में जब सेकुलरिज्म का नाम ही नहीं है तो वो इसलिए क्योंकि भाजपा जो 72 साल से लेके आई थी अपना विजन, जो 72 साल से अपना मैनिफेस्टो लेके आई थी, आज उसको इम्प्लीमेंट कर चुकी है पूरे भारत में। वो अपने मकसद में ठीक है, वो अपनी कौम के लिए अच्छे हैं, बेहतर हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन हमारे लीडर हमारे हैं पर क्या है? आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मैडम जी, आप कह रहे हैं ना इलेक्शन, मैंने मुख्तसर सा जवाब, मुख्तसर सा जवाब। आवाम जब चाहेगी वकारत भट्टी को, वकारत भट्टी वही करेगा। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ, अगर 5 मिनट की बात करते हैं, अगर आप इलेक्शंस में जाते हैं, हिंदुस्तान के आइन के अंडर ही आपको इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा, जिस हिंदुस्तान के आइन के बारे में आप इतना सारा बोलते हैं और हिंदुस्तान के बारे में बोलते हैं। जो भारत भी अच्छा है, क्यों कहेंगे हम भारत अच्छा नहीं है? भाई भारत अच्छा है। भारत में दुनिया भर, भारत में हर रियासत में जो भी कुछ बना है वो मुसलमानों का बना हुआ है। अब ताजमहल से लाल किला से कुतुब मीनार से चार मीनार, हाजी अली, अजमेर, जहाँ भी आप कुछ देखेंगे वो मुसलमानों ने वो बनाया हुआ है, वो सब कुछ मुसलमानों का है। तो इन्होंने तो कुछ बनाया ही नहीं है, ये तो खाली वाशरूम, टॉयलेट, ये वो कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो जो भारत में असली कुछ है वो मुसलमानों का ही बना हुआ है। तो भारत भी मुसलमानों का है। ये मुसलमान सोचना छोड़ दें कि भारत हमारा नहीं, भारत हमारा भी है। इस भारत में हज़ारों उलमाओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, शहादतें दी हुई हैं, नौजवानों ने शहादतें दी हुई हैं। तो हम उनकी शहादतों को, उन उलमाओं की शहादतों को नहीं भूल सकते ना। ठीक है, अब कोई आ जाता है संगी शंगी कहता है नहीं आप भारतीय नहीं, उसके कहने से हम थोड़ा पीछे हट जाएंगे। हाँ, लड़ना है जम्मू कश्मीर के लिए भी और भारत के मुसलमानों के लिए भी, वो लड़ेंगे। चुनाव छोड़िए साइड में। आप जब भी बात करते हैं सीधे सादे, मतलब सीधी बात करते हैं आप, लेकिन जब भी अगर कोई आम आवाम की बात करें, अगर हम वैसे बात करेंगे तो हमारे ऊपर PSA लग जाता है या हमें कुछ और करते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं, आप अगर बात करें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, आपने उनको भी कुछ एलिगेशन दिए, महबूबा मुफ्ती को भी कुछ एलिगेशन दिए। इतनी हिम्मत आपको कौन अभी है जो बैक पे आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप इतना सब कुछ बोल पा रहे? लोग नहीं कहेगा,
दुनिया की सबसे सुपर पावर पाकर मेरे साथ रब्बुल इज़्ज़त की पावर है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं ना फारूक अब्दुल्ला, मोदी, जो भी आपको लगता है कि आम आवाम को रब्बुल इज़्ज़त बैक नहीं है? दो किस्म के लोग होते, तीन किस्म के लोग हैं हमारी रियासत में, अब याद सुन लीजिए आराम से। एक वो जो मेरे से भी बहादुर है, जिनकी मैं बात करूंगा लेकिन शायद कह ना सकूं माइक पे, जो मेरे से भी बहादुर है। एक वो जो हम मेरे जैसे आवाज उठाने वाले हैं। एक वो है जो बुज़दिल है, जो बोलना तो चाहते हैं दिल में ही कोसते रहते हैं, जो दिल में कोसते रहते हैं, जो बाहर निकलते नहीं है। बुज़दिल में आम आवाम को कह रहे हैं? नहीं, आवाम को नहीं, बुज़दिल मेरे घर में भी होगा कोई। मैं ये कहता हूँ अगर मेरे घर में 15 मेंबर है, 15 में से एक अगर मैं बोल रहा हूँ तो बाकी खामोश है, जो खामोश है उनको मैं बुज़दिल ही कहूँगा। ठीक है, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, ना मैं बुज़दिल बनना चाहता हूँ। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुज़दिली सिखाई नहीं है। उसने कहा बहादुरों की तरह जियो, बहादुरों की मौत गले लगाओ, शहीद हो जाओ इस्लाम के लिए, दीन के लिए, दुनिया के लिए। अगर जान भी जाती हो तो जाने दो। तो मैंने, कोई कहेगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं रहा, मुझे बैक नहीं, मैं 6 बार जेल गया हूँ, 3 बार देशद्रोह लगे हैं, उसके बाद 153 ए 295 में 3 बार FIR हुई हैं।